डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो ठीक होंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर कहां पे छोड़ा था हमने छोड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें हमने बात की थी किसकी? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात की थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो नेशनल मूवमेंट है इसको हमें तो छोटे छोटे स्प्लिट्स करने पड़ेंगे, बांटना पड़ेगा। तो जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पहला जो फेज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1905 तक। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट्स के बारे में। मॉडरेट्स, अब ये मॉडरेट्स कौन थे? देखिए, अगर आप इस वर्ड को हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, तो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इनको बोलते हैं, हाँ जी, ये कौन थे? ये नरम दल वाले। अच्छा, उर्दू में भी यही कह सकते हैं आप, नरम दल वाले लोग थे। अब ये जो मॉडरेट्स थे, इनके कौन से मेथड्स थे? ये किस मेथड से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, और इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें, ये जो मॉडरेट्स थे, इसमें जो फेमस लीडर्स थे, फेमस लीडर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले दादाभाई नारोजी, ये आते थे इसमें, दादाभाई नारोजी। अच्छा, दूसरे जी थे हमारे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। अच्छा, दूसरे कौन थे? दूसरे थे जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे जी? ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और भी बड़े सारे थे इसमें। अब ये जो थे मॉडरेट्स की जो अप्रोच थी वो क्या थी? देखिए स्टूडेंट, ये जो मॉडरेट्स थे, इनकी जो अप्रोच थी, रिमेंबर, इनके जो मेथड्स थे, इनके मेथड्स को बोला जाता है 3 P's, 3 P's। क्या P's थे? वन इज प्रेयर, एक था पिटीशन, और तीसरा था जी प्रोटेस्ट। ये 3 मेथड्स थे इसमें इनके, ठीक है। प्रेयर क्या है? प्रेयर को अगर आप ट्रांसलेट करो, प्रेयर मींस रिक्वेस्ट। एक तरह से ब्रिटिशर्स के आगे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट से अगर बात नहीं बने तो आप पिटीशन दाखिल करो। पिटीशन कोर्ट्स में होती है, कोर्ट में अर्जियां दो, एफआईआर करो, फिर चलता रहेगा, तारीख दो, ये सिस्टम है इसमें पिटीशन। और पिटीशन से भी बात न बने तो प्रोटेस्ट, छोटा मोटा प्रोटेस्ट करो। ये इनकी मेथोडोलॉजी थी, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जो मॉडरेट्स थे, ये थे इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म कर रहे थे। ये इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म था इनका ज्यादा, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ही करते हैं। अब इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म क्या? अब देखो, ब्रिटिशर्स जो थे, बिना वजह का यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ था? टैक्स इंक्रीज करते थे। वो बिना वजह का हर एक चीज पे टैक्स लिया रहा, मतलब वो लेते थे। जिसमें इतना ज्यादा टैक्स वो लेते थे, जिसमें जो दादाभाई नारोजी जो है ना, उन्होंने इस चीज के ऊपर पूरी एक बुक लिख दी है कि किस तरह से जो इंडियन पैसा है, इंडियन मनी जो है, वो ड्रेन हो रहा था किधर? वेस्ट में, यूरोप में, ब्रिटेन में पहुंच रहा था। इन्होंने इससे रिलेटेड किसकी बात की है? इन्होंने बात की है यहां पर ड्रेन थ्योरी की। ड्रेन थ्योरी क्या है? ड्रेन थ्योरी है कि किस
किस तरह से इंडियन जो पैसा है, जो रुपीस है, वो किधर जा रहा है, वो यूरोप जा रहा है, ब्रिटेन, यहाँ का सारा पैसा उधर जा रहा है। ये मतलब, और एक तो था इनका इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, दूसरा ये जो थे ना, ये तो ये था, दूसरा ये बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की। किसकी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में सुधार हो, ठीक है ना। ये कुछ इनके तरीके थे, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की मॉडरेट्स के बारे में। अच्छा, अब इसी में हम बात करेंगे किसकी, हम इसमें बात करेंगे अब एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द एक्सट्रीमिस्ट। देखिए, और एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है, ये हमने डिस्कस किया था। मॉडरेट्स कहां तक है, 1905, और एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से आगे कहां तक, 1905 से लेकर हमने कहां तक बात की थी, 1919 तक हमने इसकी बात की थी, एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये हम अब इस एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करें, ट्रांसलेट करो इसको, उधर था नरम दर्द, अगर इसको हिंदी में देखो तो इट इज गरम दर्द, उर्दू में भी गरम दर्द, ठीक है, गरम दर्द। अब देखो, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, इसके अंदर 3 लीडर्स बड़े मशहूर थे, 3 फेमस लीडर, 3 फेमस लीडर्स की बात यहां पे होती है। और वो 3 फेमस लीडर कौन से, जिनको हिस्ट्री में एक निक नाम से बुलाया जाता है। वन इज लाल बाल एंड पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। अभी कौन से, लाल। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल, ये बोला जाता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज द पंजाब केसरी, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ठीक है जी, याद रखिए। द नेक्स्ट वन इज बाल, हु इज बाल, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और आल्सो नोन एज, इनको एक और नाम है, इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक, ठीक है। द थर्ड वन इज पाल, पाल नोन एज बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लीडर्स हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इन 3 फेमस लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, इनके जो कुछ इन्होंने जो रिफॉर्म लाए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो जो आज हमने डिस्कस किया आपको ये समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।